हाँ सुनिए, क्या है कि कल हम लोग ऐसा देख रहे थे कि अगर कोई पाइप है, अगर कोई पाइप है जिसमें करंट सिर्फ कहाँ है, दीवारों में है। पाइप खोखला है तो मजबूरी है करंट दीवारों में ही ना रहेगा। तो मान लीजिए कि ये पाइप का मैंने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है जो कि सर्कुलर होता है, तो शक्ल से ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक पाइप टाइप का चीज है, सिलेंडर टाइप का चीज है। इसमें करंट सिर्फ कहाँ है, दीवारों में है। और टोटल करंट अगर मान लीजिए आई है, तो आपको याद होगा कि हमने 3 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड देखा था। एक जगह था आउटसाइड पॉइंट, दूसरा जगह था सरफेस, और तीसरी जगह थी इनसाइड पॉइंट। सही है। तो आप बताइए आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए क्या किया जाता था, टोटल करंट को उठा के एक्सिस पर जमा कर दो। समझ लो कि ये पाइप है ही नहीं, एक वायर है जो कि यहाँ है। क्या बोलते हो? और उसके बाद इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। लेकिन एक मिनट, हम थोड़ा डायरेक्शन भी तो देखेंगे कि किधर है। तो चूंकि करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। चलिए चलिए इधर देखिए, करंट कहाँ आ रहा है। अगर करंट बच्चों बाहर आ रहा है तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करोगे, ये तुमको क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर टू आर होना चाहिए, और ऐसा इशारा तो यही ना है कि ऊपर की तरफ है। और कितना हो जाएगा तब, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, का मतलब किधर, इधर ना होगा। ये 90 डिग्री होना चाहिए ना। ये आपको समझ में आ भी रहा है? बढ़िया है। कितना होगा बताइए? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई कितना, 2 पाई आर। अगर आपको मन करे तो आप खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं। खोलिए, उधर से ठंडी हवाएं आएंगी। गेट खोल दो, वो सामने वाला। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, रहने दो, तुम बैठो। चलो ठीक है। इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था बच्चों, 0 था। याद होगा कल हमने प्रूव भी किया था इसको। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो चलिए हम इस एक्सिस पे रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इस एक्सिस पे रखते हैं किसको, डिस्टेंस को। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैपिटल आर डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब कैपिटल आर से कम डिस्टेंस का मतलब हुआ हम कहाँ हैं, इनसाइड पॉइंट पे हैं। और इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। अचानक से सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब इस आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अचानक से आएगा ये म्यू नॉट आई बाई कितना है, 2 पाई आर। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया है कि जब भी दो लोग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये पैरेलल हो जाएगा, लेकिन सटाना मत। क्यों? क्योंकि ये कहाँ जाके सटेगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे पहुंच जाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, तो इसीलिए सटाना मत, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है 0, और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अगर मान लीजिए करंट जो है वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में है, दीवारों में तो खैर है ही, लेकिन बच्चों अंदर भी है, यहाँ यहाँ भी करंट है, हर जगह से करंट आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर पूरी तरीके से मेटेलिक रॉड होता और इससे अगर हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या लग रहा है, करंट खाली दीवारों में होता है कि यहाँ भी होता है, यहाँ हर जगह होता है, हर जगह होता है। तो ऐसे केस में भी अगर हम मान लीजिए टोटल करंट आई है, अगर हम 3 जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करें, का मतलब हुआ आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे, और कहाँ बताइए ना, इनसाइड पॉइंट पे। तो आउटसाइड पॉइंट और सरफेस के लिए सेम कॉन्सेप्ट, टोटल करंट को उठाइए और जमा करिए कहाँ, एक्सिस में, और इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो बताइए अगर करंट आ चुका है यहाँ, अरे यहाँ ना आ चुका है, तो कहाँ ऊपर कितना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और यहाँ इधर होगा। और देखो ना, ये तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि करंट चूंकि बाहर आ रहा है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वाला होना चाहिए। तो यही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो कितना, बताओ जल्दी। म्यू नॉट आई बाई कितना,
2 पाई आर, लेकिन इनसाइड पॉइंट पे जा देखो ये मैग्ने इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इधर ड्रॉ की कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ना है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर ना होगा। तो चलिए इधर की तरफ, और कितना होगा बताइए, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। याद आया? अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है तो बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस और ये मैग्नेटिक, यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, कैपिटल आर डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर दो लोग एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलिए कैपिटल आर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाएगा। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कह रहा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये कह रहा है कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। सही है? ठीक है, आप सब देखिए बढ़िया से। देखिए बढ़िया से देखिए। चलिए लाइट जला दूं क्या है? रहने दूं? जला दूंगा डिस्टर्ब होगा ना। चलो कोई बात नहीं है। आप हो गया? अरे हो गया क्या ये? तो ये है पाइप खोखला रहेगा उसके लिए है, पाइप भरा रहेगा तो उसके लिए। और ऐसा ग्राफ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के लिए देखा था। बोलो ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े क्या? तो तुम बताओ कि एम्स ने 2004 में पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस कितना ए एंड कैरिंग अ स्टेडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक बात बताइए कि इसमें हम करंट को कहाँ मानेंगे, दीवारों में मानेंगे कि पूरा भरा हुआ मानेंगे? भरा हुआ मानेंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन की बात तभी की जाएगी जब पूरा भरा हुआ रहेगा। तो जब पूरा भरा हुआ होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अच्छा अगर पाइप बोल देता वो खोखला होता अंदर से, तब कौन सा ग्राफ बनता है? तब ये वाला ना बनता है, ऐसा वाला बन जाता है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए ठीक है।
हाँ सुनिए, चलिए हमारा अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है, ध्यान से देखिए इधर। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने v वेलोसिटी से फेंक दिया। क्या बोलते हो, कैसे फेंक दिया? v वेलोसिटी से फेंक दिया किसी एक्सटर्नल b मैग्नेटिक फील्ड में। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में है। अरे ये नीले कलर से मैंने क्या ड्रॉ किया है? मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है। यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? अगर मान लीजिए थीटा है, तो याद करिए कि इस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। बोलिए फिर से, कितना होगा? Q इंटू वी क्रॉस बी। कितना? राहुल बोलो, कितना होगा? Q इंटू वी क्रॉस बी। सही है, याद रखोगे कितना? Q इंटू वी क्रॉस बी। चलो ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो Q को Q रहने दिया जाए। V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वी बी साइन थीटा। वी बी साइन थीटा। क्लियर है? तो बताइए मिल के कितना हो गया ये? क्यू भी बी साइन थीटा। कितना? क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू भी बी साइन थीटा। क्या बात है, वेरी गुड। सुनिएगा, ये जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में कि वेक्टर फॉर्म में? जब भी वेक्टर फॉर्म में आप फॉर्मूले का यूज करिएगा, आप हमेशा साइन कंसीडर करिएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन के साथ लिखिएगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन के साथ लिखिएगा। क्लियर है? बढ़िया है। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये जो Q है ये प्लस Q नॉट है। क्या है? प्लस Q नॉट है। और इस प्लस Q नॉट को मैंने फेंक दिया इधर की तरफ v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस Q की जगह पे सिर्फ Q नॉट लिखूंगा कि प्लस Q नॉट लिखूंगा? साइन कंसीडर करना साइन कंसीडर करना चाहूंगा मैं, और तब मैं लिखूंगा प्लस Q नॉट, और ये हो जाएगा V क्रॉस B। बताइए ये पॉजिटिव साइन आपसे क्या कहता है? बोलिए। ये पॉजिटिव साइन आपसे कहता है कि दोनों साइड के जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे। यानी फोर्स जो होगा वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। इधर का वेक्टर कौन है? V क्रॉस B है। और इधर का वेक्टर कौन है? फोर्स V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। बोलो V क्रॉस B किधर आएगा? फोटो देखो और बताओ किधर होगा V क्रॉस B? आउटवर्ड होगा। बोलो, अजमत बताएगा कैसे, हाउ? कैसे बाहर आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? उत्सव। उत्सव बताओ तो कहां आ रहा है? V को तुमको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने आता है? बट तुम बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने आता है? हाँ या ना? आता है? नहीं, ना बोलना है, ना बोलो। आता है? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने तुमको आता है? बोलो ना। अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। अरे मेरे लिए बोल दो ना। ना बोल रहा है, मन में बोल रहा ना, पेन दो। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखने के लिए, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? बी है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना है ना, तो दाहिना हाथ लो। नहीं रुको ना, करंट कर रहा है। दाहिना हाथ लो। ये कौन है? ए है। ये कौन है? बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर। तो चार उंगलियों को ए के डायरेक्शन में रखो, अब बी की तरफ मोड़ो। अंगूठा कहाँ गया? ऊपर ना गया? देखो ना, ऊपर गया। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ऊपर।
लेकिन अगर तुमसे किसी ने कहा कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ, तब बी तो ये ना है, ए ये है। अब ये 4 उंगलियां कहाँ होनी चाहिए? बी की तरफ होनी चाहिए। अब ए की तरफ मुड़ना है, तब मुड़ जाएगा ये, नहीं ना मुड़ेगा। तो हम अपने हाथ को ऐसे घुमा लेंगे, 4 उंगलियां बी की तरफ, और मोड़ना है इसको ए की तरफ। कहाँ आ गया? नीचे। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ऊपर, और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा नीचे। तो अभी तुम बताओ भी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? पहले हाथ, दाहिना हाथ, हाँ, किधर है? वी किधर है? वी किधर है बताइए? उधर है। दाहिने दाहिने हाथ की 4 उंगलियां उधर होनी चाहिए, करिए। वेरी गुड। आपको इसको मोड़ना है वी बी की तरफ। भी क्रॉस बी है तो बी की तरफ मोड़ना है। हाँ सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कमाल कर दिया तुमने। अंगूठा किधर जा रहा है? हो गया हो गया। तो तुम कहे 4 उंगलियों को करो ना, भी की तरफ करो ना पहले तुम। तो ये भीख मांग रहा है। हाथ ऐसा ऐसा करो एकदम, ये करो, ये सही है। अच्छा तुमको बुरा नहीं ना लग रहा है? तुम देखो मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तुमको ये बात पता है ना? ये बाकी सब भाड़ में गए, सबको समझ में आएगा चाहे नहीं, हमको नहीं लेना देना है, तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ, उसका नाम अजमत है, पूछो उससे, सही है ना? हाँ। और खैर छोड़ो ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था? हाँ, 4 उंगलियां होनी चाहिए वी की तरफ। पहला वाला वेक्टर वी ना है, एकदम भी की तरफ हम करेंगे ऐसा, एकदम घबराएंगे नहीं, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन होनी चाहिए भी ही की तरफ। अब हमको बी की तरफ मोड़ना है, तब बी इधर ना है, तो इसकी तरफ मोड़ेंगे। अंगूठा कहाँ गया? बाहर आ रहा है। इसका मतलब हुआ भी क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर होगा। समझ में आया? भी क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर होगा। इसका मतलब हुआ कि फोर्स भी कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। नहीं बोल रहे हो? फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। तो कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के ही डायरेक्शन में। अरे बोलिएगा जल्दी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये Q जो है वो कहीं माइनस क्यू नॉट हो जाए, और तब मैंने इस माइनस क्यू नॉट को फेंका है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अरे यार, मान लो कि ये जो दीवार है ये चुंबक का बना होता है, ये मैग्नेट का बना होता है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया है, बोलिए ना? हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा बताइए तो, फोर्स जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? Q इंटू भी क्रॉस बी लिखिएगा, सही है? Q इंटू भी क्रॉस बी लिखिएगा। Q की जगह पे आप क्या लिखिएगा? माइनस क्यू नॉट, और उसके बाद लिखिएगा वी क्रॉस बी। बताइए ये माइनस साइन क्या कहता है? दोनों साइड के जो वेक्टर्स हैं उनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। क्या होगा? ऑपोजिट होगा। यानी फोर्स लगेगा भी क्रॉस बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप बताइए भी क्रॉस बी कहाँ है? भी क्रॉस बी बाहर है, तो फोर्स लगेगा अंदर। तुमको समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है नो आउटवर्ड। हेलो, इस केस में ना आउटवर्ड आया है। मेन बात यही है। मेन बात क्या है? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है भी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन। इस चीज को आप अपनी किताब में लिखिए, अभी लिखिए, लिखिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के डायरेक्शन में।
पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? हाँ, तो आप ये बताइए कि अगर हम इसको लिखना चाहें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग करके, नहीं बोल रहे हो, कैसा लिखना चाहें? मैं बताना चाहें कि देखिए मैग्नीट्यूड होगा इतना, डायरेक्शन होगा ये, अलग अलग करके लिखना चाहें तो अगर सिर्फ अभी फिलहाल हमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड होता है क्यू भी बी साइन थीटा। अरे V क्रॉस B का मतलब भी साइन थीटा होता है। तो क्या अभी मैं साइन कंसीडर करूंगा? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है। मैं लिखूंगा क्यू नॉट VB और क्या साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर है? तो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज ना है, V क्रॉस B के डायरेक्शन में का मतलब कहाँ? आउटवर्ड। तो इस पर फोर्स लगेगा बच्चों कहाँ बताओ? आउटवर्ड। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब सुनिए इधर देखिए। हाँ, F यहां हमको लिखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अलग अलग करके, ठीक है? तो आप बताइए कि इस केस में मैग्नीट्यूड जब आप लिखिएगा तो क्यू भी साइन थीटा लिखिएगा। क्या आप साइन कंसीडर करिएगा? नहीं कंसीडर करिएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट, फिर वी बी साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का? तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन में। V क्रॉस B बाहर ना आ रहा है, फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर लगेगा, तो इसको बोला जाएगा इनवर्ड। क्लियर है? बोलो बाबू। ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा है ये आप बताएंगे? जैसा हमने देखा था, क्या बोलो? रिया नाम है, हाँ बोलो। जैसा हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। याद है? उसी से मिलता जुलता ये नहीं है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा V क्रॉस B के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा V क्रॉस B के अपोजिट डायरेक्शन। उसमें क्या था? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब एक बात बताइए, ये हमने देखा कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू भी बी कितना साइन थीटा, उसमें बताओ तो किस किस कंडीशन में फोर्स नहीं लगेगा? तो या तो चार्ज जीरो हो। चार्ज जीरो हो का मतलब हुआ कि हमने एक अनचार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जा, तो जब उस पार्टिकल के पास चार्ज ही नहीं है, अरे चार्ज ही नहीं है, तो फोर्स भी कितना लगेगा? यानी न्यूट्रॉन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा बताइए, दूसरा किस कंडीशन में फोर्स जीरो होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाए। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन तो है, माने उसके पास चार्ज तो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन हमने उसको रेस्ट में रखा है। तो रेस्ट में रखा है का मतलब वेलोसिटी कितनी? सुन रहे हो? वेलोसिटी जीरो तो फोर्स भी कितना? जीरो, क्योंकि एक भी चीज यहां से यहां तक जीरो हो जाए सब ना जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में रहेगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। बताइए तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, माने चार्ज पार्टिकल भी है, हमने उसको फेंका भी है, लेकिन कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो उस केस में भी फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा। चलिए आखिरी कंडीशन बताइए, आखिरी कंडीशन बताइए जीरो होने का। तो सुनिएगा एक मिनट, साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना। और साइन थीटा जीरो कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे। साइन 0 डिग्री बाबू जीरो होता है, साइन 180 भी कितना होता है? जीरो ही होता है। इन दोनों कंडीशंस में साइन थीटा जीरो होगा और फोर्स भी जीरो होगा। अब एक मिनट, थीटा के जीरो होने का क्या मतलब हुआ? कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो हमने चार्ज को फेंका भी इधर ही है। क्या बोलते हो? यहां देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, इवन हमने उसको फेंका भी है, लेकिन फिर भी फोर्स कितना लगेगा? जीरो, क्योंकि V और B के बीच का एंगल है 0 डिग्री। या फिर मैग्नेटिक फील्ड को
मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने चार्ज को फेंक दिया, तो बताइए इस केस में एंगल कितना होगा 180, और एंगल अगर 180 भी हो जाए तो आप जानते हैं कि साइन 180 भी 0 होता है, इस केस में भी 40 होगा। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, हमने चार्ज को इधर ही फेंक दिया तब भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और चार्ज को अगर मैंने इधर फेंक दिया तब भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए देखिए, ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है। सही है? देखो उजैर, देखो देखो किताब में देखो लिखा हुआ है, बोलिए। चलिए ठीक है। ये बिहार बोर्ड ने 2021 में देखिए क्या धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है। कहता है एक्सप्रेशन of force on a charge q moving with velocity v in a magnetic field b is, मैंने कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, क्या होता है q इंटू वी क्रॉस बी होता है। कौन सा है यहां से वहां तक? तो ए नंबर ऑप्शन इज सही ऑप्शन। क्या बोलते हो जाएगा? चलो ठीक है, वेरी गुड। ये देखो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ना, तो सुनो ना, डायमेंशन हमने कितने लोगों का याद किया है? बस 2 लोग, फोर्स का और एनर्जी का। ढूंढेंगे क्या किसी फोर्स या किसी एनर्जी के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड आता है? तो हमको फोर्स का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, क्यू भी बी साइन थीटा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो यहां से बी को आप अकेला करिए, एफ डिवाइडेड बाई क्यू भी, और बताइए साइन थीटा होगा। अगर आपको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रटा हुआ है mlt-2। अरे बोलो जल्दी, रटवाए है ना? 2 लोगों का तो रटवाया ही है मैंने, और उन 2 लोगों का याद है तो किसी का भी तुम लिख सकते हो। और बताओ चार्ज का भी तो यार यादें हो गया है, AT याद आ रहा है? चार्ज करंट इनटू टाइम होता है, करंट के लिए A और टाइम के लिए T। वेलोसिटी का भी LT-1 यादें होगा। क्यों? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड सेकेंड इज यूज्ड फॉर टाइम। टाइम ऊपर जाएगा, क्या ये LT-1 नहीं बनेगा? अरे बोलो ना। एक्सेलरेशन का कितना होता है? देख लो, LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ एंड द सेकेंड इज यूज्ड फॉर टाइम। तो ये ऊपर जाएगा तो ये LT-2 बन जाएगा। क्या बोलते हो? तो इनका रटना थोड़े होता है, ये तो लॉजिकली निकल जाता है। बोलो ना। चलो ठीक है, बताओ साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता है। मैंने बताया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये लोग डायमेंशन लेस होते हैं। तो इनका मास में भी डायमेंशन कितना होगा? 0। लेंथ में भी 0, टाइम में भी 0। सही है? तो 0, ये m⁻01, l⁻01, t⁻0, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना? और क्या 1 लिखना जरूरी था? तो हम इसको छोड़ भी देते तो काम चल जाता। चलिए अब नीचे से चीजों को ऊपर लेके जाइए। बताइए एल से एल खत्म। चलिए ऊपर टी से टी भी खत्म है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ये देखिए टी का पावर 1 और टी का पावर -1, ये नीचे ही खत्म हो गया। हाँ, और बताइए क्या बचा? हमको लग रहा है यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ ए बचा, यही नहीं, ये ऊपर जाएगा। तो m और t का पावर -2 और a का पावर -1। इज इट क्लियर? अब बताइए ऐसा कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हो? कोई मैच कर रहा हो बता दीजिए। तो सुनिए ना, मैंने कहा था कि करंट के लिए कभी कभी हम लोग ए तो कभी कभी आई दोनों यूज कर लेते हैं। सही है? अब इसने ए नहीं, इसने आई कहा है। बोलिए। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई का पावर -1 किस में है? तो इसमें तो हमको दिख रहा है का -0 दिया है जी। तो यही नहीं को है, दिख रहा है। तो यही हो जाएगा। m का पावर 1 है, हाँ है। l का पावर कितना है? 0 है। तो सही तो है, l का पावर 0 ही नहीं इधर। चलिए ठीक है, आप ढूंढ चुके थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या आपको लग रहा है कि सर रटने से रटाएगा? कब किसका पूछ देगा क्या पता है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो बिहार बोर्ड 2016, आंसर इसका होगा ए। कहिएगा तो मैं इसको बिल्कुल दोबारा बता दूंगा। बोलिए, दोबारा बता दूं क्या? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? है अर्णव।
अर्णव नाम है। चलिए ठीक है। बिहार बोर्ड 2019 कहता है, एकदम शांत रहिए, एकदम शांत हो जाइए। बिहार बोर्ड 2019 ठीक, सुनिए, आएंगे क्वेश्चन पे। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डायरेक्शन आपका क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हो? मान लो बाबू कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है, पता है कहाँ? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? और तुम मुझको एक चार्ज चला के मार रहे हो, यानी कि वेलोसिटी किधर है? इधर है। तुमको बताना है उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी कहाँ? इधर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर है। करना क्या है? V क्रॉस B ही ना करना है। कहाँ है बताइए? नहीं बोल रहे हैं आप। उधर से फेंका गया है, तो वेलोसिटी इधर का मतलब वेलोसिटी इधर ना। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहाँ बोला? ऊपर है, तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में ही ना फोर्स लगेगा। नहीं, सब लोग बोल रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस। तो V है इधर, अब B कहाँ है? तो V क्रॉस B करोगे, करो करके दिखा। अरे करो भाई। हाँ, ऐसा ऊपर। तो ये अंगूठा कहाँ चला गया? इसका मतलब हुआ कि तुम चला के मारोगे लेकिन हमको लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। तो वो आएगा इधर, घूम जाएगा। एक मिनट रुकिए, आगे चल के पढ़ेंगे कि ना सिर्फ वो वैसे घूमेगा बल्कि वो सर्कुलर मोशन कर गया, तुम ही को लगेगा। इसीलिए मेरे साथ ज्यादा चालबाजी नहीं, समझ रहे हो? सुनिएगा एक मिनट। ये कैसा सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। जैसा मान लीजिए कि हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन खेल रहे हैं और शटल को मैंने ऐसे मारा और इधर हवाएं बह रही हैं, तो आप बताइए वो शटल सीधा जाएगा क्या? नहीं, वो आपको नहीं लग रहा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा ही उस चार्ज के साथ होगा जो चार्ज आप चला के मुझको मारना चाहते हैं। सही है? चलिए ठीक है। तो मैं अब आप समझ चुके हैं, तो आप में से मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि नहीं, पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकता हूं, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है? कि किधर चार्ज फेंकने से फोर्स किधर लगेगा, मैं पूछ सकता हूं। क्या आप लोग बताइएगा? चलिए ठीक है। तुम्हारा नाम आयुष है? हाँ ठीक है, अच्छा नाम है। हाँ, तुम बताओ। येलो टी शर्ट। हाँ, तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड तुम अपने मन से कहीं बताओ किधर लिया जाए। ये तो नहीं होता है यार, बोलो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए। आप लोग भी ध्यान से देखते रहिएगा। एक चार्ज को फेंका गया है, किधर फेंका जाए? जहां जिधर बोलो फेंका जाए है, सामने इधर फेंका जाए। चलिए, तो मैग्नेटिक माने हमको छोड़ोगे नहीं तुम लोग कि कौन चार्ज, तो पागल। अगर मान लो कि हमको मार ही डालना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी ही तरफ रखना और चार्ज को भी मेरी ही तरफ फेंकना। इससे क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा और उस चार्ज पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा और आके यहाँ लगेगा। समझ रहे हो? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर और चार्ज को फेंका गया है इधर। सही है? यानी ये हो गया क्या बताओ? वेलोसिटी। और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। बताओ फोर्स किधर लगेगा? अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो जल्दी करना। ऊपर। पहले हाथ घुमा के दिखाइए, वो दिखना चाहिए हमको। सही है? तुम बताओ। हाँ, वेलोसिटी इधर। अब मैं एक बात बताऊं, ये जो आपकी हथेली है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए। ऐसा समझो कि तुम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो और आशीर्वाद के रूप में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो कैसे आशीर्वाद दोगे? तो ऐसे ही आशीर्वाद, तब ना मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये चार उंगलियां किसकी तरफ होनी चाहिए? वेलोसिटी की तरफ। तो भी इधर है, बी इधर है, तो तभी ना घुमा पाओगे। इसका मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तुम फेंकोगे मेरी तरह, लेकिन वो चार्ज जाके छत से टकरा जाएगा। अरे बोलो बाबू, ऐसा हो जाएगा। बैठ जाओ,
इधर से कौन अपने मन से बोलता है कि हमसे पूछिए हम बताएंगे? तुम लोग लजा रहा है। तुम बताएगी, पलक नाम है, पलक बताएगी। चलो तुम अपने मन से मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन चुनो। सुनिए एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड किधर लिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है। चार्ज को किधर फेंका जा रहा है? ये कोनो बात हुआ मने है? चलो चार्ज को अब की बार फेंका गया है, कहाँ बताया बताओ? नहीं नहीं, चार्ज इधर फेंका जाए, ठीक है। चार्ज इधर फेंका गया, तो मैग्नेटिक फील्ड है नीचे और चार्ज को फेंका गया है उधर। आपको बताना है कि फोर्स कहाँ लगेगा। ये तो गड़बड़ा गया ना है। अच्छा एक्चुअली तुम लोग हमको बचाना चाह रहे थे, है कि नहीं? देखो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। खैर कोई बात नहीं है। हाँ हाथ हमको घुमा के दिखाओ, ऐसे हमको नहीं समझ में आता है। हाँ उधर है, हाँ ठीक है। हाँ तो क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो तुम्हारी हथेली कहाँ होनी चाहिए? से नीचे होना चाहिए ना, तब ना आशीर्वाद के रूप में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। अरे बोलोगे जल्दी? हाँ ठीक है। और 4 उंगलियां होनी चाहिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे है। बोलो बाबू, तब ना। तो ये किधर आ रहा है? मेरी तरफ। यानी इस चार्ज को फेंका जाएगा ऐसे और ये घूम जाएगा इधर। ये तुमको समझ में आ रहा है? तो ऐसा करके होगा, ठीक है बैठ जाओ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना कैसे हमको करना है। चलिए, बिहार बोर्ड ने 2019 में पूछा है 2 नंबर में, इन अ वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड। अच्छा, चार्ज को किधर फेंका गया है? ईस्ट डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर है। कह रहा है विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। आपको बताना है कि पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा। एक काम नहीं, नॉट आउटवर्ड क्या होता है भाई? ये रियल सिचुएशन में सेट किया हुआ एक क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, 3 तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। बोलो ना। तो पहला तरीका कि अगर आपको कमरे में पता चल पा रहा है कि कौन ईस्ट है, कौन साउथ है, कौन नॉर्थ है, कौन है, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बताइए इस कमरे में ईस्ट कौन है? ये है, इधर ईस्ट है, ये पूरब है। ये कौन होगा? इधर क्या है? नॉर्थ है। ये तो सबको पता है ना। आप एकदम बेतिया में रहते हैं तो कम से कम बेतिया में तो आप नहीं भट भटाएंगे। हाँ लेकिन आप कहीं बाहर जाएंगे ना एग्जाम देने, तो वहाँ नहीं समझ में आता है कौन ईस्ट कौन वेस्ट साउथ है, तो वहाँ प्रॉब्लम। यहाँ तो नहीं प्रॉब्लम होगा। ये है तुम्हारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर है। हो गया सिचुएशन क्रिएट। मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर और चार्ज को फेंका गया है इधर। तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? भी क्रॉस भी करिए जल्दी। जिधर चार्ज को फेंका गया है उधर होनी चाहिए 4 उंगलियां। ये रही 4 उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नहीं बोल रहे हो? ऊपर है। तो हथेली कहाँ होना चाहिए? नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना जल्दी। तब ना भी आप मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो भी क्रॉस भी करोगे तो इधर आएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो सही में 2 पेन रखना अपने साथ, ठीक है। ये हो गया भी और ये हो गया बी। भी क्रॉस भी करोगे कहाँ रहे? अंदर। ये अंदर का मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये भगवान। दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका ये है, कॉपी पे वो तीसरा तरीका है। सही जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि तुम जैसे बैठे हो ना, तुम अपने सामने वाले को क्या मान लेना? ई। अगर कंफ्यूज हो तो बता रहा हूं, सामने वाले को मान लेना ई, तो कंफर्म हो गई। तुम्हारा पीछे वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? वेस्ट हो जाएगा। अरे बोलो बाबू। और दाहिना हाथ हम दक्षिण दिशा होता है। ओ माय गॉड, ये दक्षिण वर्ड ही आया है। ये इसको मतलब संस्कृत में दाएं को दक्षिण ही बोला जाता है, ठीक है। और बायां हाथ तब क्या होगा? उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ होता है ये। बोलो ना। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बताइए, अगर ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, मान लो अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है तब के लिए
ये साउथ होगा ये, यानी कि अब की बार चार्ज को तुमने ईस्ट की तरफ फेंका है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है, तो भी क्रॉस भी इधर आया है, तो ये कहाँ आया, हमारे दाहिने हाथ के डायरेक्शन में आया, तो साउथ नहीं हो गया। अरे तुमने ये बचपन में सीखा है, पहला चीज जो तुमने सीखा होगा ये कि सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, हाथ फैला के, याद है ऐसा? हाँ, तो ये हो गया पूरब, तुम्हारे पीछे वाला हिस्सा हो गया पश्चिम, और दाहिना हाथ दक्षिण, बायां हाथ उत्तर होता है, ऐसा सीखा है ना? तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका जो कि अब हम लोग कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल है तो वहां सब कुछ एग्जैक्ट होगा, लेकिन मेरा बोर्ड जो है वो वर्टिकल है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कुछ। कॉपी पे डायरेक्शन ड्रॉ ऐसे किया जाता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, और ये NE, अच्छा सॉरी W और ऐसा ना होगा, ये वो डायरेक्शन है जो हम मैप्स में यूज करते हैं। बताइए कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ है, बांग्लादेश किधर है, पाकिस्तान किधर है, और श्रीलंका कहाँ है ना, यही यूज करते हैं। बाबू मेरे कहाँ खोज रहा है? नहीं ऐसे मत करिए, समय कम है, इधर देखिए जल्दी। मैं कह रहा हूं तब ये वाला जो डायरेक्शन है ना, हे भगवान, अरे ये वाला का मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन। और आपकी कॉपी में अगर इस बोर्ड को मैं उखाड़ दूं, उखाड़ के ऐसा कर दूं, तो आपकी कॉपी का ओरिएंटेशन ऐसा ना, लाइए ना एक सेकेंड, आप अपनी कॉपी में अगर ड्रॉ करिएगा तो नॉर्थ इधर ना ड्रॉ होगा, नहीं बोल रहे हो, इधर क्या, साउथ इधर, इधर, तो ये डायरेक्शन जो कि आउटवर्ड है ये वर्टिकली अपवर्ड है एक्चुअली, और ये डायरेक्शन जो इनवर्ड है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो डायरेक्शन है ना वो एक्चुअली वर्टिकली क्या है, अपवर्ड है। ठीक है, अब मेरी मजबूरी है, मेरा बोर्ड वर्टिकल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो नहीं इतना भी, हाँ क्या बोलते हो, वर्टिकली, हाँ मैंने इस आउटवर्ड को आप क्या मानिएगा, ये वर्टिकली अपवर्ड है, और इसको आप क्या मानिएगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब आराम से आप ड्रॉ करके बना सकते हैं। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बताइए, अरे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड है, यानी बोर्ड के हिसाब से या आपकी कॉपी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला ना डायरेक्शन यूज होगा। साफ नहीं बोल रहा है सब। चार्ज को किधर फेंका गया है, चार्ज को कहां फेंका गया है, तो इधर फेंका गया है, तो हमको भी क्रॉस भी करना है, तो भी है इधर, अब बी कहां है, हाँ वर्टिकली अपवर्ड का मतलब मेरे लिए ऐसा बाहर की तरफ, तो भी है इधर, अब बी है बाहर, कहां आ रहा है, तो फोर्स इस पर कहां लगेगा, नीचे, नीचे का मतलब कौन सा डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। सही है, आपको जैसे मन करे, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करिएगा, बस हाथ घुमाने आना चाहिए। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा जल्दी, ये देखिए और इसका आंसर बताइए। क्या बोल रहे हो? चलिए, बोलता है कि चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज, कह रहा है ऑलवेज जीरो। मैंने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाएगा तो उस पर फोर्स हमेशा जीरो लगता है, पागल बना रहा है, तो गलत हो गया। ये बताओ, कह रहा है अच्छा, ये कह रहा है कभी जीरो होगा ही नहीं, नहीं होता है। कब? कब? जब या तो चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक दीजिए, ना तो आप मैग्नेटिक फील्ड के इन दोनों के, तो नेवर जीरो भी तो गलत हो गया। ये कह रहा है जीरो तब होगा जब भी और बी परपेंडिकुलर हो, ऐसा होगा।
भी और बी परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री 1 ना होता है। तो इस केस में तो फोर्स एकदम मैक्सिमम लगेगा क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ये हो जाएगा बच्चों क्यू भी बी। बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो ये गलत हो गया ना। ये कह रहा है जीरो तब होगा जब भी और बी एक दूसरे के पैरेलल हो। एकदम सही बोल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी रहेगा। सही है। और जब भी देखो ऑप्शन ही चेक करना है, वो आखिर ये वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। हाई बताओ। अच्छा, ये 43 नंबर क्वेश्चन तुम हमको याद दिलाना, ये हम बाद में करेंगे। एक्चुअली ये अगले टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये तुम बताओ। क्या होगा? कह रहा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कितना b। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है। फोर्स इज नॉन जीरो, यानी फोर्स जीरो नहीं है। तो कह रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन देम इज आइदर जीरो और 180 डिग्री। अगर जीरो और 180 डिग्री हो जाए तब तो फोर्स जीरो हो जाता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फोर्स को तो नॉन जीरो ना होना है, जबकि इस केस में तो फोर्स जीरो हो जाता है। अगला कह रहा है एंगल बिटवीन देम इज नेसेसरली 90 डिग्री। कह रहा है सिर्फ 90 डिग्री पे ही नॉन जीरो होता है, बाकी सब एंगल पर जीरो हो जाएगा। ऐसा है 60 डिग्री पे जीरो हो जाएगा। क्या बात करते हो? 60 डिग्री पे फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू भी बी साइन 60 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री जीरो होता है? तो नहीं बाबू, है कि नहीं? एक्चुअली बात यह है कि सिर्फ दो ही एंगल पे जीरो होता है, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। बाकी सब एंगल पर फोर्स लगेगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। अगला कहता है एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री। है मैंने 90 को छोड़ के बाकी सारा एंगल होना चाहिए। क्या बात करते हो? 90 को कहीं छोड़ रहे हो? 90 पे भी तो नॉन जीरो फोर्स आएगा। अरे 90 पे भी तो फोर्स लगता है। और उसके बाद बाकी सारा अगर ले भी रहे हो तो उसमें 0 और 180 को तो नहीं ना लेना है। तो ये ढेर बकवास कर रहा है। अल्टीमेटली आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री। 0 और 180 के अलावा बाकी सारा एंगल पर फोर्स लगेगा। सही है। तो इसका भी सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी रहेगा। चलो ठीक है, कल मिलेंगे तो इसको करेंगे हम।